अगदी थोड़ा सा धुल लगा है, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ देखो साफ हो गए है ना। इडियट, इसे कपड़े से नहीं ब्रश से साफ कर दे। जा जाके ब्रश लेके आ। आई ये ले, ये देखो अब अच्छे हो गए ना। जल्दी पहना। एकता, 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 रुको बेटा, पेंसिल बॉक्स। थैंक्स मॉम, आपने याद दिला दिया। नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स को अपना नया मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स कैसे दिखाती। सब फ्रेंड्स को दिखा रहा। आई सुन ना, तू इसका इतना सुन के क्यों लेती है? मजबूरी है बेटा, गरीब लोगों को हर कोई सुना के लेता है, क्या छोटा क्या बड़ा। अगर अपन लोगों को पैसे की गरज ना होती ना तो इसकी मैं एक भी ना सुनती। आंटी, उषा ताई, ये देखो मेरा नया पेंसिल बॉक्स। अरे वाह, खूबच सुंदर आहे। आपको पता है ये मैग्नेटिक है, देखो। अरे वाह, मैं सलोनी को बता के आती हूँ। हाँ सलोनी, सलोनी, ये देखो मेरा नया मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स। तुझे ये अभी मिला है? मैंने तो इसे कब का यूज करके फेंक दिया। इडियट, इसके लिए इतना शोर मचा रही थी। सलोनी, ऐसे बात करती अपनी फ्रेंड के साथ? सॉरी बोलो एकता को। मॉम रिलैक्स, ये मेरी फ्रेंड नहीं है और मैं ऐसे क्यों सॉरी बोलूं? तमीज होती जा रही हो तुम। मेम साहब, ड्राइवर हॉर्न दे रहा है, बेबी को स्कूल के लिए देर हो रही है। आई, तेरे को कितने बार बोला है ये घर भर में ना काम करना छोड़ दे, और डॉक्टर ने भी तेरे को मना किया है ना। गरीब की जिंदगी में आराम मरने के बाद ही होता है। हम तीनों मिलकर कमाते हैं तब जाके घर चल पाता है, और अभी तक तो मैं तुम दोनों का लगन भी नहीं कर पाई है। आई, तू समझती क्यों नहीं है? तेरी उम्र हो गई है। ए गप बस, तेरे को काम पे जाना था ना, चल जा। आई, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा, आराम कर। वन टू थ्री फोर, मैं जीत गई। ये मैं जीत गई, मैं जीत गई, जीत गई। ये सलोनी, क्या बदतमीजी है? क्यों मारा तुमने इसे? क्योंकि ये मुझे हरा के खुश हो रही थी। तो जीती है तो खुश तो होगी ना। ये कैसे जीत सकती है? ये मेरा गेम है, और वैसे भी इसके पास तो अपना खुद का गेम तक नहीं है। सलोनी, मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? अक्षय, आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने इसे। क्या किया इसने? क्या किया इसने? क्या किया आपने? ओह, लूडो फाड़ दिया। कोई बात नहीं, दूसरी गेम आ जाएगी। गुस्सा तो बहुत आता है तुमको। हाँ ना बेटा, दिखा दो। बैठो मेरे पास, आओ। गुस्से पे तो ना तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो, खानदान का नाम रोशन करोगी। मैं कभी बात नहीं करूंगी सुनील से। एकता, मैं उसके साथ कभी खेलूंगी नहीं। मैं उसके पापा से उसको शिकायत करूंगी, ठीक है? हाँ। और क्या होगा शिकायत करके? हैं? कुछ नहीं होने वाला। अरे बदतमीज लड़की, वो अपने बाप की तरह। पता नहीं दोनों बाप बेटियों को किस बात का घमंड है। दिखा ना? हाँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चों की गलत बात को बढ़ावा देना अपने आप में एक दस्तक है, क्योंकि लाड और प्यार में उन्हें दिया गया माँ बाप का गलत बढ़ावा उनमें गलत सोच को पनपने का मौका देता है और उन्हें कभी भी गलत रास्ते पे ले जा सकता है। सलोनी बेटा, आपकी बॉटल रह गई।
ओह थैंक्स मामा। मैडम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता कुछ खराबी आ गई है, बैटरी पूरी तरीके से डाउन है। तो अभी क्या करेंगे? अब बच्चों को ऑटो से छोड़ना पड़ेगा, तब तक मैं मैकेनिक को बुला के दिखा देता हूँ। शांता, बच्चों को संभाल के ऑटो में लेके जाना। हरीश, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, वो गिर गया था मैं, तो चोट लग गई थोड़ा सा। मैं मैकेनिक को बुला के लेके आता हूँ। वो मेम साहब, मैं आज जा नहीं पाएगी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, दवा खाना जाने का है मेरे को। आप कहे तो उषा छोड़ के आएगी और लेकर भी आ जाएगी। ठीक है, देख उषा, ध्यान से बच्चों को स्कूल लेकर जाना और वापस टाइम पे लेके भी आ जाना। मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैं दवा खाना जाकर आती हूँ। हाँ जी, ये ले ऑटो का भाड़ा। ध्यान से जाना। हाँ, बाय मामा। बाय। डेढ़ बज गए, अभी तक उषा बच्चों को लेके स्कूल से नहीं लौटी। जरा फोन करके देखिए ना कहाँ पहुंचे। अरे बाबा, आ जाएगी वो। तुम भी छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाती हो। जाके लंच लगाओ, मुझे निकलना है। लंच में भी टाइम लगेगा। ये शांता भी अभी तक वापस नहीं लौटी, पता नहीं क्या कर रही है माँ बेटी। बच्चों के मामले में इतनी लापरवाही, क्या ये सही था? पहले अचानक गाड़ी का खराब हो जाना, बच्चों का स्कूल से टाइम पे वापस ना आना, क्या ये आने वाले गुनाह की दस्तक थी जो बच्चों के पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे? हाँ बोलो निर्जा। हेलो शेखर, एकता और सलोनी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए। वो उषा उन्हें लेने गई थी, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने स्कूल में भी पूछताछ की, लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि छुट्टी के बाद 1:30 बजे सभी बच्चे स्कूल से निकल गए, लेकिन एकता अभी तक घर नहीं पहुंची है। 4 बजने को आए शेखर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ मुझे पता है, आज अपनी एनिवर्सरी है, बाहर खाना खाने के लिए जाना है। मैं पहुंच रहा हूँ बाबा आधे घंटे में। हाँ तुम तैयार रहना। सर, हाँ नहीं सर हमारी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। सर हमारी बच्ची है सर। सर मेरी बेटी सलोनी, वो शी इज मिसिंग सर। वो घर नहीं है और सर इसकी बेटी भी गायब है। मेरी बेटी उषा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तुम तीनों की बेटियां एक साथ गायब है? हाँ सर, वो एकता और सलोनी सेम क्लास सेम स्कूल में पढ़ते हैं सर, इसलिए स्कूल में भी साथ में ही जाते हैं। कैसे जाते थे स्कूल साथ में? बस से? कैसे? मेरा ड्राइवर उन्हें छोड़ने ले जाने का काम करता था। और सर ये शांता है सर, ये साथ में जाती थी। आप साथ में जाती थी? हाँ सर। आपकी लड़की भी गायब है? आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। उषा कौन? वो मेरी छोटी बेटी, वो भी गायब है साहब। वो छोड़ने के लिए तो बराबर गई, और जब लेने के लिए गई तो तीनों में से कोई नहीं लौटा साहब। ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी दुर्गा। आपने ड्राइवर से पूछताछ की? साहब, आज गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बच्चे आज ऑटो में स्कूल गई थी। स्कूल में पूछताछ की? हाँ सर, पता किया, लेकिन उनका कहना है कि छुट्टी के बाद 1:30 बजे वो स्कूल से निकल गई, लेकिन घर नहीं पहुंची सर। पता नहीं अब बच्चे किस हाल में होगी, कहाँ होगी। प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए सर। नहीं रोइए मत। जल्द से जल्द हम आपके बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। शिर्के सर, ॲड्रेस, फोन नंबर आणि त्या मुलींचा फोटो सगळं घेऊन टाका। हो सर, जाइए। आइए आप लोग। सर वो स्कूल तो बंद हो चुका है, मैंने स्कूल के स्टाफ से कहा है कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज भिजवा दें। वैसे सर स्कूल के आगे एक एटीएम है और उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज 1-2 दिन में मिल जाएगी। और सर इन बच्चियों के पेरेंट्स के फ़ोन को सर्वेलेंस पर डाल दिया है, जैसे ही अगर रैंसम का कॉल आता है हम उनसे ट्रैक कर लेंगे। शिर्के, तीनों लड़कियों के फोटो पुलिस स्टेशन और अपने खबरों के पास भेज दो। सर, इन 3 लड़कियों के अलावा मुंबई वेस्ट सबब में 10 और नई बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और इन सबकी उम्र 8 से 10 साल के बीच है। और ये सारी बच्चियां मीरा रोड, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट में कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही किडनैप हुई हैं। इनमें से कितने बच्चों के लिए रैंसम कॉल आया है? सर, अभी तक किसी के लिए नहीं।
अभी 3 लड़कियां भाईंदर से किडनैप की गई, जिनमें से 2 लड़कियां 8 साल की हैं। मतलब पिछले 10 किडनैपिंग केसेस में जैसे हुआ था वैसे ही। चिरके, अभी तक जो 8 बच्चियां किडनैप हुई है वो मुंबई सबब ईस्ट से और अभी 3 भाईंदर से। मतलब किडनैपर का टारगेट ये एरिया है। सर, स्कूल की छुट्टी के टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था उसका नंबर और एड्रेस मिल गया है। मनोज यादव नाम है उसका। तुम मनोज यादव से पूछताछ करो, मैं अक्षय के ड्राइवर से पूछताछ करता हूँ। पहचानते हो इन 3 बच्चियों को? ये दोनों बच्चियां आज स्कूल खत्म होने के बाद इसके साथ गई थी, पता है तुम्हें? हाँ साहब, देखा था इन्हें, यही लेने आई थी। दोनों बच्चियां बोली कि हम पहचानते हैं इन्हें, तो हम जाने दिए। वैसे तो रोज एक दूसरी औरत लेने आती है ड्राइवर के साथ, पर आज वो नहीं आई थी। अच्छा, ये दोनों बच्चियां स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ गई थी पता है तुम्हें? हाँ साहब, गेट से निकलकर सीधे हाथ की तरफ, मेन रोड की तरफ। मेन रोड की तरफ। क्या हुआ साहब? हरीश? हाँ, मैं ही हरीश हूँ। ये क्या हो गया रे? वो चोट लग गया थोड़ा सा। गाड़ी कैसी बन गई थी? वो बैटरी डाउन हो गई थी। बैटरी डाउन हो गई थी। तू रोज गाड़ी चलाता है, तब तेरे ध्यान में नहीं आया गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही है? अचानक डाउन हो गई? सब वो रात को मैं हेडलाइट बंद करना भूल गया था, इस वजह से बैटरी डाउन हो गई। ये बात मैंने मैम साहब को ही बताई थी, आप चाहिए तो उनसे पूछ लो। बात बता, तेरे को अजीब नहीं लगता? जिस दिन इन लड़कियों की किडनैपिंग हुई उस दिन ही तेरे गाड़ी की बैटरी डाउन हुई। उल्लू समझता है, सब कहानी रच के बात कर रहा है मेरे साथ। नहीं साहब, किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मेरा यकीन मानिए साहब, आप चाहिए तो मेरे मालिक से पूछ लो। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आना। अरे देवा, मेरी घोड़ी खराब हो गई थी। घर को भेजी मैं उषा को, मुझे ही जाना चाहिए था। तू अपना नाटक बंद कर। सब जानता हूं मैं, तूने और तेरी बेटी ने मिलकर मेरी सलोनी को गायब किया। सब जानता हूं मैं। जिस दिन पता चल गया ना तू गई काम से, तू देख लेना। अक्षय चुप हो जा, सिर्फ हमारी ही नहीं, इसकी बेटी भी गायब है। तो घर जा, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताती हूँ। न जाने मेरी उषा कहाँ पर होगी। सर, ये स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। वो गार्ड सही कह रहा था, बच्चियां स्कूल से निकलने के बाद मेन रोड की तरफ गई थी। सर, स्कूल से थोड़ी दूर पर एक एटीएम है, ये उस एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। फिर से एक बार दिखाओ। शिरके, ये तो साफ है कि किडनैपिंग ही हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उषा खुद उसके गाड़ी में बैठी है? सर, ऐसा भी हो सकता है कि उषा एकता और सलोनी को बचाने के लिए अंदर गई हो और फिर खुद वहां फंस गई हो। सर, अभी तक रैंसम का कॉल नहीं आया है। उषा का कुछ पता चला? सर, उषा दोपहर 1 बजे सलोनी के घर से निकल ली थी और घर से निकलने के बाद उसने ऑटो लिया था। सर, मैंने ऑटो को ट्रैक किया, ऑटो वाले से पूछताछ भी की है। सर, उसका कहना है कि उसने उषा को डायरेक्ट स्कूल में छोड़ा था, बीच में वो लोग कहीं रुके भी नहीं और ना ही किसी से बात की। वैसे सर, किडनैपिंग में जिस वैन का यूज़ किया गया था, मैंने उसकी डिटेल आरटीओ को भेज दी है। सर, शहर में जितनी भी उस कलर की और उस मॉडल की वैन है, जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ओके सर, हमने हरीश के बारे में डिटेल्स निकाली। सर, ये हरीश को जुए की लत है। पिछले महीने उसने जुए में 25,000 रुपये हारे। सर, अब तक वो पैसा उसने भरा नहीं है, लेकिन आज सुबह उसने पूरा पैसा मतलब 25,000 एक साथ में चुका दिया। उठा के लाओ उसकी बैटरी हम चार्ज करेंगे। बोल। हाँ साहब, मैंने 25,000 रुपये चुकाया था दोस्त से उधार लेके, वरना इतना रुपया मेरे पास किधर से आता? दोस्त से उधार लिया था? जी। दोस्त का नंबर बोल, उससे पूछते। बोल। गलत निकला ना तो यहाँ के यहाँ हिसाब चुकता कर दूंगा। हम लोग उधार ही नहीं रखते। साहब, वो क्या है? वो क्या है? बोल। बताता हूँ साहब, मारना मत, मैं बताता हूँ साहब। साहब, वो पैसा 3 औरतों ने मेरे को दिया था। गणेश नगर जिधर मैं रहता हूँ उधर आके वो मेरे से मिली, बोली कि कल बच्चों को गाड़ी से स्कूल में मत छोड़ना तो 25,000 रुपये मिलेंगे। साहब, मैं बहुत मुसीबत में था, जुए में पैसे हार गया था, वसूली वालों ने मेरे को बहुत मारा था।
इसलिए मैं लालच में आ गया। कब दिया था उन्होंने पैसा? 3 दिन पहले शाम के टाइम पे। मतलब किडनैपिंग के बाद में? इसका मतलब किडनैपिंग में तू भी शामिल है? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो ये सब किडनैपिंग के वास्ते कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरे को क्या लगा तेरे को 25,000 रुपया दे के वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं? साहब गलती हो गई मेरे से। देख, अभी भी बोल रहा हूँ, सच बोल, नहीं तो झूठ बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने उन तीनों औरतों को देखा है ना? हाँ साहब। उनकी शक्ल जानता है ना? जी। हाँ, शिरके पटकन त्या स्केच आर्टिस्टला बोलवा। ठीक है सर। तीनों औरतों के स्केच के साथ गणेश नगर भेज दी गई है इनकी पहचान के लिए। गुड। और सर एक और इम्पोर्टेंट बात, वो शांता का पति चंद्रकांत, सर वो जिंदा है। शांता ने कुछ दिनों पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेटी उषा लगातार अपने बाप से मिल रही थी। जब मैंने चंद्रकांत के बारे में इंक्वायरी की तो सर पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले तक तो जेल में ही था और आजकल पेरोल जम करके भागा हुआ है। शिरके, ये ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा है। हरीश, वो तीनों औरतें और शांता एक ही जगह गणेश नगर में रहती है। हाँ सर। और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उषा खुद होके वैन में बैठी। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, शायद कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। ड्राइवर पे जूम करो और थोड़ा, बस बस बस। शिरके, ये ड्राइवर तो औरत है। हाँ सर, ये तो औरत है। ड्राइविंग सीट पे ये बैठी है, चेहरा ढका हुआ है और पीछे 2 लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है। कहीं ये तीनों औरतें वही तो नहीं जिन्होंने हरीश को पैसे दिए और बाद में किडनैपिंग की? फिर से प्ले करो। स्टॉप स्टॉप। शिरके, मेरा शक सही निकला। देखो, वैन का दरवाजा खुला और उषा ने किसी को देखा और वो 1 सेकंड रुक गई। शायद किसी को पहचानती हो, लेकिन कौन हो सकता है जिसको पहचानती हो? शायद शांता। शांता या उसका पति चंद्रकांत। शिरके, उस दिन शांता ने बयान में क्या कहा था कि किडनैपिंग के दिन वो कहाँ थी? सर उसने कहा था कि उस दिन वो घर पे थी। आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। लेकिन हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित कर सके। और सर सलोनी के माँ बाप ने कहा था कि शांता काम पर लौटकर वापस नहीं आई। मतलब ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो वैन में हो। शिरके, शांता को लेके आओ। आखिरी बार कब मिले तुम चंद्रकांत से? वो सब जब से मैं उससे अलग हुई है, एक बार भी बात नहीं की उससे। झूठ बोल रहे हो तुम। 15-20 दिन पहले तुम लोग मिले थे, हमने पता किया है। किस लिए मिले थे तुम? किडनैपिंग की प्लानिंग करने के लिए? नहीं साहब, वो क्या हो क्या? वो तो बस हमेशा की तरफ पैसे मांगने आया था साहब, और मेरे पास पैसा था नहीं तो मैं कहाँ से देती साहब। हाँ, इसलिए तुम दोनों ने सलोनी और एकता को किडनैप करने का प्लान किया, क्योंकि तुमको पता था उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है ना? साहब मैं ऐसे क्यों करेगी? मेरी उषा भी तो गई है। उषा खुद के मर्जी से वैन में बैठी है। तूने ही किडनैप किया ना बच्चियों को? कहाँ रखा है उनको? नहीं साहब, ये सब गलत है साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। आप चाहिए तो चंद्रकांत से पूछ लीजिए साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। कहते हैं जिसका जो काम है उसकी उसे आदत पड़ जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस केस ने मुझे जितना इफेक्ट किया शायद ही किसी और केस ने किया हो। हेलो, क्या? कौन बोल रहा हो? हेलो हेलो हेलो। सर सलोनी के पिता अक्षय ठाकुर को रैंसम का कॉल आया था। 20 लाख रुपए की डिमांड की है। पैसे कहाँ और कब पहुंचाना है उसके लिए दोबारा कॉल करेंगे। और सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कॉल किसी आदमी ने नहीं बल्कि औरत ने किया था। तू बैंक में चेक कर कितने पैसे। अरे जरूरत है मुझे यार। अक्षय मेरी बात सुनो, तुम किडनैपर को अपना ऑफर तो दो यार। नहीं हो सकता है पैसे देके वो एकता को भी छोड़ देंगे। हाँ अक्षय प्लीज है, प्लीज। साहब मेरी बेटी, मेरी उषा को भी बचा लीजिए साहब। मैं सारी जिंदगी आपके घर काम करूंगी। अरे क्या पागल समझाया क्या तुम लोग ने मुझे? तुम्हारी बेटी के पैसे मैं क्यों भरूंगा? अक्षय इतना पैसा नहीं है मेरे पास।
अक्षय यार बैंक में काम करता हूँ मैं, तुम्हारी तरह बिजनेस नहीं है मेरा। अक्षय प्लीज देखो, तुम अभी अपना पैसा दे दो, मैं लोन लेके तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, सारा पैसा। अक्षय तुम बात तो करो यार। मैं किसी से बात नहीं करने वाला हूँ और मैं किसी के पैसे नहीं देने वाला हूँ, समझे तुम लोग? अक्षय, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे हैं तुमसे, शॉपिंग करने के लिए नहीं। तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? सवाल पैसों का नहीं है शीतल। अगर इन लोगों की बच्चियों के चक्कर में उन्होंने अपनी सलोनी को छोड़ने से मना कर दिया तो अगर एकता सलोनी के साथ नहीं जाती तो वो आज घर पे होती। सिर्फ सलोनी की वजह से एकता किडनैप हुई है। स्कूल में फ्री में लाना ले जाना, सलोनी के एक्सपेंसिव खिलौने से खेलना जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सब सारी चीजों की वजह से एकता किडनैप हुई। अक्षय तुम एकता के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो? बोलूंगा 100 बार बोलूंगा। उधार मांग रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा तुमसे, सारा पैसा चुका दूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपको रैंसम कॉल आई थी? सर कहां से इन्फॉर्म करूं? ये लोगों से फुर्सत मिले तो इन्फॉर्म करूं। जब से कॉल आए मेरे सर पे बैठे हैं ये लोग। सर प्लीज इसे बोलिए ना सर, एकता और उषा के लिए भी बात करने के लिए बोलिए ना सर इसे। सब बोलिए ना। मैं बात करूंगा, लेकिन अगर मेरी सलोनी को कुछ हुआ तो वो सबके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। वो किडनैपर मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं बोलूंगा उसे छोड़ देंगे। फोन उठाओ, स्पीकर फोन करा। हेलो, पैसा तैयार है? हाँ तैयार है। एक काम कर, तू दहसर हाईवे के पास जो आनंद नगर है वहां पहुंच। अभी 2 बज रहा है ना, 4 बजे तक पहुंच। वहीं रुकना, मैं कॉल करूंगी। सुनो, एक रिक्वेस्ट है, आप एकता और उषा को भी छोड़ देंगे प्लीज। हाँ मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। हेलो, एक काम कर, तू 30 लाख रुपए लेकर आ, उनको भी छोड़ देंगे। जी मैं पहुंच रहा हूँ। जी गुड, अब हमारा प्लान सुनो। वो गाड़ी के पीछे चलते रहो। हाँ सर मैंने अभी घोड़बंदर क्रॉस किया, लेकिन उसने बोला आगे आगे चलते रहो। हाँ आप कितने दूर हैं मुझसे? हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, चलते रहो तुम। हाँ अक्षय। जी सर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ। और रुको। हाँ ठीक है, हम लोग रुकते ही यहीं। सुनो, वो जहाँ आने के लिए कहे वो जगह पहले हमें बताना, उसके बाद में जाना। ओके सर। हेलो, पहुंच गया? जी मैं पहुंच गया हूँ। एक काम कर, आगे नाला दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक पुल है, वहां से बैग नीचे फेंक दे। जी मैं बैग तो फेंक दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची सलोनी, एकता, उषा वो सब कहाँ है? उन लोगों की चिंता मत कर, हम भी तो देख ले कि पैसा तो सही से लाया है कि नहीं। अगर पैसा सही रहा तो तीनों बच्चियां तेरे घर में सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है वो कर, नहीं तो समझ ले तू अपनी बच्ची को भी कभी नहीं देख पाएगा, समझा? जी ओके। हाँ बोलो। जी सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको फोन करके बताना ही भूल गया। जी सर, मैं आगे निकल चुका हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो? हाँ, और वो लोगों ने मुझे हेलो अक्षय, हेलो ये नेटवर्क। चलो जल्दी चलो। हेलो, आवाज आ रही है? अक्षय, अरे यार सिरके, ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है आजकल।
सर उसने बोला कि ब्रिज के एंड पे बैग ऊपर से नीचे फेंक दो और यूटर्न लेके चले जाओ। ये वाला ब्रिज? हाँ वो वाला ब्रिज। चलो घुमाओ गाड़ी। कहाँ है? आइए सर। कहाँ फेंकी? सर इधर इधर फेंका था मैंने। कहाँ फेंका था? सर यहाँ पे। हाँ यहाँ पे फेंका था मैंने एग्जैक्ट। शेर के गया हाथ से। कर देखो सावन दिखा क्या कुछ? सावन नहीं सर, कुछ नहीं यहाँ पे। किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ने का एक बड़ा मौका हम गंवा चुके थे। हमें लग रहा था कि उस दिन हम सलोनी और एकता को बचा लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमारे हाथ खाली थे। इस नाकामयाबी से हम उभरे भी नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने हम सबको दुखी और हैरान कर दिया। चलो पीछे हटो। चलिए साइड हो आप लोग, पीछे चलो। चलो पीछे। बॉडी को पलटो। सर ये तो सलोनी है। मैंने बोला था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने वो लोगों का साथ दिया, मेरे बेटे मर गए। आपने मारा है उसे, आपने खून किया उसका। सर एवढी साखर? तो साखरेचं टेन्शन नको तू आता मला। सर सलोनी की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है, और सर उसके दांतों में खून मिला है, वो उसका नहीं किसी और का है। इसका मतलब जान बचाने के लिए सलोनी ने स्ट्रगल किया था। किसी को उसने जोर से काटा होगा और वो ब्लड उसी का होगा। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि सलोनी को कोई इंजेक्शन दिया जाता था। कौन सा इंजेक्शन? सर उसे हार्मोन्स ग्रोथ के लिए ऑक्सीडाम का इंजेक्शन दिया जाता था। देखो ये क्या है सर? ये वो इंजेक्शन है जो 8 से 10 साल के लड़कियों को दिया जाता है ताकि उनमें हार्मोनल डेवलपमेंट हो। कुछ महीनों में वो लड़कियां टीनेजर लड़कियों की तरह फिजिकली मैच्योर लगे। 2015 में राजस्थान में एक रैकेट पकड़ा गया था। वहाँ प्री टीन एज लड़कियों को ये इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सके। ये वहाँ पर गोली नंबर 10 के नाम से बिकता था। शिरके, ये गोली नंबर 10 का इंजेक्शन एकता और उषा को भी दिया गया होगा। और अगर उन 8 लड़कियों का किडनैप इन्होंने किया है तो क्या उन्हें भी? कुछ नहीं होगा। चुप हो जा। स्कूल से जाने के बाद क्या हुआ? स्कूल से जब हम निकले ना, तो जब हम रोड पे जा रहे थे तो अचानक हाँ ना साहब, मेरे को सलोनी और एकता को छोड़ के और 8 लड़कियां हैं। वो लोग सबको इंजेक्शन देती है। वो एकता इतनी बीमार है ना, फिर भी उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे हैं। और आई सलोनी कहाँ गई पता ही नहीं। बाद में मैंने उसको देखा ही नहीं, कहीं लेकर गए उसको। और क्या होता था वहाँ? वो लोग रोते रहते थे साहब, दीदी मेरे को पेट में दुख रहा है, मेरे को पेट में दुख रहा है। मैं क्या करती साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, वो तो किसी को बाहर नहीं जाने देते थे, फिर तुम्हें क्यों आने दिया? आने नहीं दिया साहब, मैं भाग के आई हूँ वहाँ से। इतनी बातें करती है तू, हाँ? कितनी बातें सुनाएगी? बातें बंद कर, काम कर। पूरा दिन मैं काम भी करूँ, तेरी बातें भी सुनूं? तो सारा काम तू करती है, सफाई कौन करता है? ये सब मुसीबतों का संडास लेके कौन जाता है? तेरी माँ या तेरा बाप? बाप पे मत जाना। बहुत बात तेरे को बोला कि बाप पे मत जाना। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। हाँ, उतार के दिखाओ। दिखा ना, तेरे को यहीं पे गाड़ के रख दूंगी। हाथ लगा के दिखा। अरे गाड़ के हाथ लगा के मत जाओ। सब कर। अरे छोड़ो ना। चिरके, स्केच दिखाओ। तीनों स्केच देखो।
क्या ये वो 3 औरत है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? साहब वहाँ 3 औरत थी ये मेरे को पता है, पर मैंने किसी को देखा नहीं है। वो हमेशा ऐसे ऐसे मुंह ढक के रखती थी। और कुछ गलत काम करवाते थे वो तुमसे? नहीं साहब, गलत काम तो कुछ नहीं, पर वो जो इंजेक्शन देते थे ना, उससे एकता और सलोनी बोलते थे उनको पेट में बहुत दुखता था। सब बहुत रोते थे साहब, उनको भूख अरे क्या यार तुम लोग ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की अपनी औलाद है। अरे एक दिन में 4-4 इंजेक्शन लगा के एक हफ्ते भर में तैयार करो। अगर 4-4 इंजेक्शन दिए ना तो सब लड़कियां 2-2 दिन में मर जाएंगी। अरे बाबा 4-4 नहीं ना, कम से कम 3-3 तो लगाओ। अरे तुमको मालूम नहीं मार्केट में कितना डिमांड है। सलोनी और एकता को किडनैप किया गया, लेकिन तुम खुद होके वैन में बैठी, क्यों? मैं उनको बचाना चाहती थी साहब। मैं सोची कि मैं उनको अंदर जाके लेकर आ जाऊंगी, पर तब तक वो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं उनको बचाना चाहती थी। तुम उस वक्त उन्हें बचा नहीं सकी, अभी बचा लो। तुम जहां से भागी थी ना वो जगह हमें बताओ। चिड़के चलेगा। आओ बात, यही वो जगह? यही तुमने उस आदमी से मदद मांगी थी? अच्छा वो जगह बताओ जहां से तुम भाग के गई थी। क्या ये पिछले 2 घंटे से तुम हमें घुमा रही हो, तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? सर सारी गलियां पतली पतली थी और दिन में तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सर ये उषा पिछले 2 घंटे से हमें घुमा रही है, लेकिन अभी तक इसे रास्ता ही याद नहीं आया। सर आई एम श्योर ये ऐसा जानबूझ के कर रही है। किडनैपिंग में ये और इसकी माँ दोनों इन्वॉल्व हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें घुमा रही है, लेकिन शिरके हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके खिलाफ और उसकी माँ शांता के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और बयां के मुताबिक वो उस वक्त घर पे थी। सर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड में शो हुआ है, किसी आदमी ने उसे घर पे नहीं देखा है। नहीं, लेकिन शिरके जहाँ मर्डर हुआ वहाँ भी तो वो नहीं थी। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सर आरटीओ की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 1225 वैन है भाईंदर में इस कलर की। क्या? हाँ सर, वैसे हमारे कांस्टेबल उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन सर ये बड़ा काम है, इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सावंत सर, सगळ्या खबरांना बोलवा ताबडतोब लगेच। ओके सर। हाँ नहीं टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। ली गोली मैंने, चल बाद में बात करता हूँ तेरे से। चल सर। नमस्ते सर। वो आजकल वो छोटी लड़कियों का मार्केट बहुत गर्म है, बहुत डिमांड है सब। एक बार मिलने थे। सिर्फ डिमांड के बारे में पता चला है, सप्लायर के? सब पक्का तो मालूम नहीं, पर सुना है वो मेरा गांव के चाल में एक घर है, वहाँ कुछ औरतें रहती है, कुछ तो गड़बड़ है सब। गए महीने में राशन का सप्लाई भी बढ़ गया है, और वो 1 महीने में तो 2 बार गैस का बाटला ब्लैक में मंगवाया भी था उन लोगों ने। एड्रेस कहाँ है ये? यही घर है ना जहाँ से तू भागी? क्या है? मैडम हम इलेक्ट्रिक बोर्ड से आए हैं। आपका घर बहुत जुना है और बाहर बारिश का मौसम है, इसलिए हमें आपके घर की वायरिंग चेक करनी है। यहाँ सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए। मैडम प्लीज़ 2 मिनट लगेंगे चेक करने के लिए। वो क्या है, मुझे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट देनी पड़ती है। अगर मैं बिना चेक के वापस चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज़ मैडम 2 मिनट लगेंगे। इधर आइए। वैसे कितने लोग रहते हैं यहाँ? क्यों, ये पूछना भी तेरा काम है? नहीं वो तो बस ऐसे ही। हो गया काम? हाँ हाँ चल चल। ये देखो तुम्हें पता है सलोनी अब हमारे बीच नहीं रही।
लेकिन हम एकता को बचा सकते अगर तुम चाहो तो। सर, स्केच वाली तीनों औरतें वहाँ हैं और उनके साथ एक चौथी औरत भी है। और एक बात सर, घर के अंदर एक रूम लॉक है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मकान मालिक ने लॉक किया हुआ है। और एक बात मुझे अजीब लगी, वहाँ पर एक बड़े से बर्तन में खिचड़ी बन रही थी जो 4 लोगों का खाना नहीं, कम से कम 10 लोगों का खाना लग रहा था। देखो उषा, अभी वक्त है, सच सच बता दो, यही घर है ना? हाँ, यही घर है सर, यही घर है। मुझे याद आ गया, हाँ यही घर है, यही घर है। क्या चल रहा है? कौन हो आप लोग? उधर देखो। क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अरे आप अंदर कैसे आए? लेकिन है कौन? अरे पर आप लोग है कौन? अरे क्या? अरे कैसे? ये तो बता। अरे बाप। शिरके ताबडतोब हॉस्पिटल घेऊन जायला. सावंत, बच्ची को उठाओ, चलो. आणि बाकी मुलींना पण घेऊन जा. उठो बेटा, उठो, आराम से, आराम से. पाटिल मैडम, जरा चेक करो किसके बॉडी पे काटने का निशान है. सर, काटने का कोई भी निशान नहीं है. सर, तावड़े बोल रहा था कि 4 औरतें हैं. चौथी किधर है? नहीं सर, 3 ही है, हम 3 ही लोग हैं. सर ये झूठ बोल रहे। जब मैं किचन में था तब मेरे सामने एक औरत पास हुई थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। साहिब, आप फिर से हमें परेशान करने आ गए? इसको चेक करो जरा, कहीं काटने का निशान नहीं है। कौन सा साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप क्यों परेशान? साहब मेरी आई ने कुछ नहीं किया साहब। साहब बात क्या है साहब, बताओ तो सही साहब। साहब प्लीज बताओ ना साहब। क्या? सर कोई निशान नहीं मिला। साहब मैं बोली थी ना कि मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी आई ने नहीं किया ऐसा। साहब मेरी आई ने नहीं किया है साहब। साहब मेरी आई ने कुछ नहीं किया। ये क्या हुआ है? साहब वो मैं वो गिर गई थी साहब। इसका डीएनए कराओ। साहब पकड़ इसको। ए दुर्गा, हम चारों ने ये तय किया था कि हम में से अगर कोई पकड़ा गया तो एक दूसरे का नाम नहीं बताएंगे। सलोनी और एकता का समझ सकता हूँ। तुमने तुम्हारे बहन को क्यों किडनैप किया? मैंने उसको किडनैप नहीं किया। अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सब देख ली थी। सलोनी को क्यों मारा? बहुत चर्बी चढ़ गई थी उसे। बहुत अकड़ दिखाती थी वो मुझे। एक मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? आज का ये केस हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि बच्चों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। शायद उस दिन सलोनी की माँ उस ड्राइवर के हावभाव को पहचान पाती, या उस दिन मिलने वाले गुनाह के दस्तक को नजरअंदाज न कर दी तो सलोनी आज जिंदा होती। महिला और छोटे बच्चों पर होने वाले अपराध को रोकना ही महिला सशक्तिकरण है, जो कोई भी कर सकता है, मैं, आप, हम सब। लेकिन इसके लिए जरूरी है सतर्क रहने की, होने वाले गुनाह के दस्तक को पहचानने की, या उसे पैदा होने से पहले ही कुचलने की। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।